अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और जैसे मैंने पहले अनाउंस किया था कि आज हम चलेंगे ज़रा इंग्लैंड। और आज हमारा जो शो है वो स्पॉटलाइट ऑन इंग्लैंड है। और जब स्पॉटलाइट ऑन इंग्लैंड की बात आती है तो वहाँ पे फिर हमारी जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एमपी हैं वहाँ पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाज शाह साहिबा, उनका जिक्र आता है। शी इज़ वेरी फेमस इन इंग्लैंड। और उनके साथ आज ज़रा बात करेंगे और पूछेंगे उनसे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। लेट मी ब्रिंग हर इन। Here she is. Naz, Assalamu alaikum ji. Well, how are you? Good, good, alhamdulillah. Nice to see you after so many years. As been a while. Well, alhamdulillah. Are you हाँ okay? तो Canada. everything is fine, everything is fine. ये बताएं कि how is life with COVID-19? It's interesting. So on a personal level, it's been really, really difficult because Okay. with the constituents, with the lockdown, with the हाँ. impact, with my constituency, लोगों के काम नहीं रहे, बिजनेस नहीं रहे, तो बहुत परेशानी है। और फिर उसके उसके अलावा जो आगे पीछे लोगों को मिल नहीं सकते, उसकी भी बहुत परेशानी है। और थोड़ा-थोड़ा लॉकडाउन ईज़ हो रहा है, मगर फिर भी हमारे बिज़नेसेस वापस अब अभी तक रिकवर नहीं हुए। हालाँकि कल ही मैंने खत लिखा था हमारे जो बिज़नेस शैडो सेक्रेटरी स्टेट हैं, हाँ. बिज़नेस लोक शर्मा को, क्योंकि हमारी जो शादियों का महीना मौसम है, तो बिल्कुल शादियों के जो हॉल्स हैं वो बंद हो गए हैं। उनकी जो दूसरी इनकम्स होती हैं, यानी कि मेकअप आर्टिस्ट, कपड़ों वाले, हाँ. हाँ. केटरर्स वाले, इतनी एक शादी में कितने जो है ना बिज़नेसों का हाथ होता है उसमें। और Absolutely. सब they're all on the billions and billions of pounds in the industry that's on lockdown at the minute. हम्म. So मैंने कल ही लिखा था उनको कि ना हम पर भी कुछ तवज्जो दें, जो हमारी हाँ. शादी के हॉल्स हैं वगैरह। हाँ, so it's तो difficult. इट इज़ डिफिकल्ट, लेकिन लोगों को मैं ज़रा बता दूं कि नाज जो हैं ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ब्रैडफोर्ड वेस्ट से। और इनका ताल्लुक लेबर पार्टी से भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये जो है ना शेडो मिनिस्टर भी हैं कम्युनिटी कोहिजन की, और उस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। और साथ साथ ये वाइस चेयर हैं एपीपीजी ब्रिट मुस्लिम्स। ये जरा पूछेंगे कि ये क्या है, लेकिन नाज ये जरा बताएं कि कोविड 19 ने कितना इम्पैक्ट किया है इकोनॉमी को भी और लोगों की जो लाइफ्स हैं, खासतौर पर जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती हैं तो लोग आपको क्या बता रहे हैं आजकल? तो इकोनॉमी के लिहाज से तो ये है कि हमारी इकोनॉमी को इतनी सफ़र नहीं हुआ, बट नेवर इन पीस जो ठीक. हमारा इंटरवेंशन है जो चांसलर ने की है यहाँ इस गवर्नमेंट में, बिलियंस एंड बिलियंस इन दी इकोनॉमी, मगर फिर हाँ. भी वो मसले अभी तक हल नहीं हुए। और अभी तक वो लॉकडाउन की वजह से अभी चल रहे हैं मसले। तो दूसरी हाँ. बात है कि देखें इंडिविजुअली और फैमिली लेवल पर, जैसे मैंने कहा है कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती हूँ, तो लोगों के पहले तो शुरू ये थी कि जो पाकिस्तान में फंसे हुए थे उनको वापस आने की फ्लाइट्स नहीं मिल रही थी। हाँ पीआईए जी. की ना बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। तो मैंने सैयद जुल्फ़ी बहारी जो मिनिस्टर्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, स्पेशल मिनिस्टर, उनको भी मैंने लिया था यहाँ ब्रिटिश मुस्लिम टीवी पर मेरे शो लॉकडाउन लाइव, तो उनको मैंने इंटरव्यू किया था। फिर जो ठीक. यहाँ हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के, तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर डॉक्टर टर्नर, उनसे से भी गुफ्तगू हुई थी इसी के लिहाज से। फिर चार्टर फ्लाइट्स हमने कामयाबी से ऑन किए थे। मगर कोविड में जो ख़ास करके जो लेजिस्लेशन थी, जो कोविड में इमरजेंसी लेजिस्लेशन थी, वो मैंने बदलाई थी, क्योंकि उसमें लिखा गया था कि अगर ज़्यादा फुदकियाँ हुई तो बॉडियों को जलाया भी जा सकता है, तो हाँ. क्रिमिनेशन भी कर दी जा सकती है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एमपीओ के साथ एक अमेंडमेंट डाला था और वो अमेंडमेंट कामयाब हो गया था। सो द मुस्लिम्स एंड जूइश पीपल हैड द हाँ. कॉन्फिडेंस दैट दे विल गेट बुरीड, नॉट क्रेमेटेड। सो दैट वाज़ रियली हाँ. रियली That was big. Actually, I was following it. और नाज, मेरा ख्याल है कि हैट्स ऑफ टू यू जिस तरीके से आपने ये किया, क्योंकि ये रिलीजियस इशू था। इसमें लोगों के कंसर्न्स थे कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे जो अगर कोई डियर वंस फोत हो जाता है तो उसकी बॉडी को अगर क्रीमेट किया जाएगा तो ये एक रिलीजियस इशू भी बन जाता था। तो आपने, मेरा ख्याल है कि यू डिड अ ग्रेट सर्विस फॉर द मुस्लिम्स एंड द ज्यूइश एज वेल। तो हैट्स yeah। ऑफ टू यू। वंडरफुल. तो पहली दफ़ा वंडरफुल. हिस्ट्री ब्रिटिश पार्लियामेंट की 700 ईयर हिस्ट्री में पहली दफ़ा मेरे समझ में ये है कि जूइश कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी ने जॉइन करके हमने लेजिस्लेटिव चेंज की है, क्योंकि आमतौर पर जूइश और मुस्लिम काम हम इकट्ठे बहुत करते हैं, मगर हाँ. लेजिस्लेटिव चेंज जो है ना पहली दफ़ा हुई है।
तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम कि जो हमने ना वो कामयाबी भी ली थी। और फिर ब्रैडफोर्ड में जो है ना, ब्रैडफोर्ड वेस्ट में हम ये मसले थे कि एंड ऑफ लाइफ की विजिट ही नहीं मिल रही थी। तो हाँ, वो भी कामयाबी से हासिल किया। हालाँकि और कहीं के पीछे से अस्पताल हैं जो अगर कोई फ़ौत भी हो रहे हैं तो उनको अभी तक ना वो उनको नहीं विज़िटिंग राइट्स नहीं मिलते। तो हमारे काफ़ी एक हाल ही में 2 हफ़्ते पहले हुआ है, एक बच्चा फ़ौत हो गया था, उनको विज़िटिंग नहीं मिली थी क्योंकि वो लोकल हॉस्पिटल हुँ, में नहीं था। तो ये अच्छा, जो है ना जज़्बाती मसला है कि कोई अकेले जब देखें हमारे बुज़ुर्ग हों, अगर मेरी वालिदा हों, अस्पताल में हाँ, जाएँ और मुझे पता है कि वो रहेंगी नहीं, कुछ ही हुँ, टाइम है उनका, तो ज़ाहिर है हमें चाहिए कि हम जाएँ, कोई पढ़ें, कोई कुछ ना कुछ करें। मगर वो जो हक था ना वो इन्होंने कहा था नहीं, तो मैंने हुँ। काफ़ी लॉबिंग की थी उसकी वजह से, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाबी हुई। वेरी गुड। और एक और चीज़ ज़रा बताएँ कि ये जो रिलीजियस प्लेसेस के खोलने का इन्होंने अब कहा है, लेकिन उसमें कह रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे खोल रहे हैं, कम्युनल प्रेयर्स नहीं हो सकेंगी, तो ये तो अजीब-सी डायकॉटमी नहीं है ये? इससे फ़ायदा फिर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल, तो यही अपना प्रॉब्लम है। आज ही जो हमारी मिनिस्टर अफेयर की जो मेरी टीम में हैं जानेट डेबी हैं एमपी, उन्होंने भी आज ही इस मसले पर बात की थी। तो हमने जो रॉबर्ट जेनरिक है, हाँ जो जी, मिनिस्टर है उस एरिया के, उससे हमने कहा था कि ये देखें, ये हमारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि हम कम्युनल प्रेयर प्रेयर करते हैं। हम इकट्ठे होकर हाँ, नमाज़ें पढ़ते हैं, क करते मस्जिदें जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखते हैं, रिव्यू करते हैं, मगर उन्होंने गाइडेंस अभी तक नहीं दी, अच्छी तरह नहीं ठीक दिया। से हाँ, नहीं। बल्कि मैं सुन रहा था कि उनकी जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में थी, वो मुझे तो वेग लग रही थी उसमें कि जी आप अभी ठहर जाइए, हम देखेंगे, यू टेक इट एज़ अ फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप का क्या मतलब? फर्स्ट स्टेप अब इस गवर्नमेंट में देखें सच बात ये है कि ये गवर्नमेंट स्लो थी रिएक्शन करने हाँ, में, स्लो थी हुँ, लॉकडाउन में, स्लो थी पीपीई में, स्लो है टेस्ट एंड ट्रेस में। अगर हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो फौतियाँ हुई हैं कोविड की वजह हाँ, से, तो हमारी गवर्नमेंट को इस पर बिल्कुल हाथ हैंडल नहीं है। दूसरी बात ये थी कि यहाँ के जो मसले हैं गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर, ये जो डोमिनिक कमिंस का अफेयर था, उसने भी एक किस्म का खोल दिया, वो क्या कहते हैं सबके सामने पेश कर दिया कि ये इन लोगों के लिए कानून और है और हम हुँ, हमारे जो आम है और आम लोगों के लिए कानून और है। और फिर देखें ठीक, जो ब्लैक लाइव्स मैटर्स की जो मसले चल रहे हैं, तो पिछले हफ्ते मैंने प्रीति पटेल को हाथ लिखा था, 30 से ज़्यादा जो हमारे नॉन अंग्रेज एमपीज़ हैं उन्होंने सपोर्ट की थी कि देखें जब एक ब्लैक लाइव्स मैटर एक ब्लैक औरत कह रही है कि हाँ, मुझे फ़िक्र है अपनी बच्चे की, और आप उसको जवाब भी ना दो और ये कहो कि हमने आपसे लेसन नहीं लेना, तो वो हुँ, और मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होता है। देखें हमारे सबके साथ मुश्किलें होती हैं, हमारे होती सब हैं, अपने-अपने एक्सपीरियंस होते हैं, मगर उसका हमें हक नहीं मिलता कि किसी अपने जो एक्सपीरियंस की वजह से हम किसी और के एक्सपीरियंस को दबा दें। ये ठीक अच्छी बात, बात। ठीक बात। तो आज भी यही बात हुई थी हमारी पार्लियामेंट में, 2 चीज़ें मैंने आज अभी थोड़ी देर हुई है मुझे वापस आए हुए, तो मैंने प्रीति पटेल से भी पूछा था कि देखें अभी जो बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हमने रिव्यू करना है, हुँ, हमने एक और रिव्यू करना है। साहब इतने रिव्यू हो चुके हैं। डेविड लामी की रिव्यू थी, फिर मैकग्रेगर की रिव्यू थी, कितने रिव्यू हो गए हैं, कोविड की रिव्यू हो चुकी है, रेस डिस्पैरिटी ऑडिट हो चुकी है। हुँ, मगर जो अगर नॉन अंग्रेज के जो चाहे काले हों, पाकिस्तानी हों, इंडियन हों, जो भी हैं, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लिए इस मुल्क में बराबरी नहीं है। नहीं है, नहीं, इनेक्वालिटीज़ बहुत है, इसकी वजह से तो हमारे लोग ज़्यादा हुँ। इस बीमारी का शिकार हुए हैं। इसीलिए ज़्यादा डेथ्स हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी कम्युनिटीज़ में हो रही हैं। इसके साथ तो रिलेट करता है। हुँ, हाँ, ठीक। तो एक्शन नहीं ले हमारे लिए अच्छा, बिल्कुल। लेकिन नाज़ ये जो आपने बात की है, प्रीति पटेल जो कि होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली ये कहा कि जी ये ठगरी का वर्ड यूज़ किया। ठगरी, अब ये इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे, आप क्रिमिनैलिटी के वर्ड यूज़ करेंगे, रेसिज़्म के ऊपर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके हवाले से, तो मेरा ख़्याल है कि ये तो इट शुड नॉट बी ऑन। और ख़ास तौर पे सादिक खान साहब ने भी इसको कंडेम किया है और आप लोगों ने भी कंडेम किया है। तो ये प्रीति पटेल को क्या मसला क्या है? क्यों क्यों इसको ठगरी कह रही हैं? देखें 2-3 मसले हैं यहाँ। एक तो बात ये है जो अगर देखा जाए ना तो पूरी दुनिया में एक ना फैशिज़्म और हुँ, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का मसला चल रहा है और ट्रंप हाँ, भी ऐसा करता है तो यहाँ भी यही करते हैं। तो अब ये अगर प्रीति पटेल को देखा जाए तो स्टैच्यू पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि हाँ, वहाँ को जो मसला हुआ था। हाँ, जो
मैंने हाथ पिछले हफ्ते से लिखा था, उस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये कहते हैं हमने एक रिव्यू करनी है। यू नो आप ना इतने रिव्यू हो चुके हैं, आप एक्शन क्यों नहीं करते? और ये कल्चर वॉर जैसे कि ट्रम्प करता है ना, ये कल्चर वॉर एक किस्म की शुरू करना चाहते हैं कि ये छोटी-छोटी चीज़ों पर हम तवज्जो देंगे, तो जब असली मसला है कि वो नहीं। एक गवर्नमेंट ने इतनी फेलियर की है, हमारे अवाम को इतना हमने उनको फेल किया है, ताकि उससे तवज्जो हट जाए। हाँ और ट्रम्प की भी नैरेटिव है, ये इनकी भी नैरेटिव है, और वाक़ई जो जो यहाँ के जो इस सैटरडे पे प्रोटेस्ट हुए थे, वो जो फार राइट की प्रोटेस्ट थी, वो हाँ आए वो उन्होंने साफ-साफ कहा था कि हमने साफ-साफ देखा था उन्होंने लोगों ने क्या किया है। ठीक है, तो हमें ये चाहिए था। आज मैं वाक़ई में मैंने शुक्रिया कहा प्रीति पटेल का कि कम से कम उनको रेसिज़्म तो कहा, कम से कम हाँ, उनको गलत तो कहा है। मगर ठीक ना बात। ये बराबर नहीं ये जो है ना, ये प्रीति पटेल की जो नैरेटिव है वो वेरी पैंडरिंग है। बोरिस हम्म, जॉनसन की भी ऐसी है। देखिए, एक दिन में 8 या 14 ट्वीट मेरे ख्याल में बोरिस जॉनसन ने विंस्टन चर्चिल की स्टैच्यू पर। स्टैचू के ऊपर, हाँ। हाँ, तो कोरोना वायरस के ऊपर इतनी ट्वीटें नहीं एक दिन में हुई। हम्म, इतने लोग मर गए, उनमें इतनी ट्वीटें नहीं हुई। मगर ये देखें, ये जो है ना, ये अपने आप पर तवज्जो नहीं रखना चाहती कि हमने फेलियर कितने किए हैं, हमने हम्म। अब कितना फेल किया है इस कोरोना वायरस की वजह से। तो फिर ये हमें ये इस पर बार-बार इसको ना हाइलाइट करना पड़ता है हमें, और हम करते रहेंगे। ऑपोज़िशन का काम यही है, और हमने करते करते ही रहना ठीक है। है। अच्छा, वो जो एक 3 साल पहले जो वाकया हुआ था, ग्रैंडफेल इंक्वायरी उसके ऊपर हो रही है, और उसके आपको याद है 72 लोग उसमें मारे गए थे। तो आई थिंक उसमें जी 3 साल हुए हैं आज इस हाँ, हफ्ते 3 साल हो गए हैं। तो उसकी जो इंक्वायरी है, लोग ये कह रहे हैं कि उसके साथ रिलेट किया जाए, इसकी जो प्रोब है कि इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म जो है ये हो रहा है, सिस्टेमिक रेसिज्म है। तो उस पे भी आप कुछ प्रेशराइज कर रही हैं गवर्नमेंट को? देखिए, हमने तो यही कहते हैं कि 3 साल हो गए हैं कि शर्मिंदगी की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है हमारे मुल्क के लिए कि अभी तक हमें वो जो ग्रैंडफादर की तरह जो जितना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स हुई थी, वो कम है, वो बिल्कुल ठीक। कम। और जो फैमिलीज़ हैं वो कह रही हैं, जो इंस्टीट्यूशनल रेसिज़्म का उनको देखना चाहिए कि देखें, एक औरत है, अगर उसको व्हीलचेयर इस्तेमाल कर रही है और 8वें फ्लोर पर उसको 8 फ्लोर पर उसको फ्लैट दिया जाए। हाँ, अगर अंग्रेज़ होती, अगर वो नॉन बेम होती, माइनॉरिटी ना होती, तो शायद उस पर और तरीके से तवज्जो दी ठीक जाती। बात, और ठीक जो बात। स्टीवन लॉरेंस की इंक्वायरी थी, मैकफेर्सन इंक्वायरी थी, रिपोर्ट थी, उन्होंने भी कहा था कि ये जो हम इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म कहते हैं, इसका ये नहीं मतलब कि हम जानबूझकर निकलते हैं इस हुँ, रास्ते पर कि ना कोई नॉन अंग्रेज मिले, और उसके साथ हमने ज्यादती करनी है, नाइंसाफी करनी है। मगर हमारा कल्चर जो है, इस सिस्टम जो है, जो इस मुल्क का कल्चर है, वो बे लोगों को किस तरीके से देखता है, किस हुँ, नजरिए से देखता है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उन लोगों पर, क्या करते हैं, कितने रिव्यूज हो चुके हैं, सबको ये। और देखें, जो पिछले हफ्ते बेम रिव्यू थी, उसमें उन्होंने 400 मेरे ख्याल 400 ऑर्गेनाइजेशनों ने अपनी एविडेंस दी, उसको उसमें छापा नहीं। और जो हाँ, लीक रिपोर्ट निकली है, लीक में लिखा है कि वाकई रेसिज्म प्लेड अ पार्ट इन हुँ, इन पॉलिटिक्स इन कोविड-19 एंड द डिस्प्रोपोर्शनेट डेथ्स ऑफ ब्लैक एंड माइनॉरिटी एथनिक पीपल। तो अगर हाँ, गवर्नमेंट नहीं रिलीज कर रही है, उसको छुपा-छुपा कर रख रही है, अगर कॉन्फिडेंस है कि वाक़ई हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं है, तो फिर छापे, रिपोर्ट्स लाएँ, छापे हैं। तो हुँ, सबके सामने करें, तो हम भी देखें, आप भी देखें, और हम ना आप आपस में जो भी हो इसका मसले का हल निकालें, रिकमेंडेशंस रखें हुँ, कि हम आगे बढ़ सकें। मगर इस वक़्त अगर हमारी सेकंड स्पाइक हुई, तो फिर क्या करेंगे? अगर अभी तक ये हम 5 साल नहीं इंतज़ार कर सकते। कोविड के हाँ, बाद इंक्वायरियाँ होती हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी इंक्वायरियाँ हुई थी, जो भी फाइनेंशियल क्रैश था उसके बाद भी हुई थी, इराक वॉर कर भी, मगर वो सालों लग हुँ, जाते। ठीक हमें बात है। ये कि हम इन लेसन्स अभी लर्न करें इन इन चीज़ों की, और वो गवर्नमेंट नहीं मैं है। बल्कि नाज़ मैं वो जो अनस सरवर हैं, उनको जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी मैं स्पीच सुन रहा था कि उन्होंने ये कहा कि हर लेवल के ऊपर गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में सारे के सारे ऊपर व्हाइट्स बैठे हुए हैं, कोई कलर्ड लोग वहां पे नहीं बैठे हुए, ब्लैक्स नहीं बैठे हुए। तो ये तो बड़ी एक भयानक किस्म की और बड़ी हॉरिबल किस्म की सिचुएशन उन्होंने बयान की है वहां देखिए, हमारी ब्रेड
ब्रैडफोर्ड वेस्ट में ब्रैडफोर्ड काउंसिल ने 2 हफ्ते पहले एक कैंपेन किया। ब्रैडफोर्ड 36% मेरे ख्याल में पिछले सेंसस में माइनॉरिटी कम्युनिटी थी और ठीक। उन्होंने एक कैंपेन किया, कम्युनिकेशन कैंपेन किया जिसमें सिर्फ एक एक भी ब्लैक माइनॉरिटी एथनिक लोग वो उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है ना? कोई वीडियो भी उन्होंने रिलीज किया और पोस्टर कैंपेन भी रिलीज किया। जब ब्रैडफोर्ड में एक भी हमारा डायरेक्टर सिर्फ सिर्फ वाइट हैं, सब वाइट हैं और जो 3 डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, एक भी ब्रैडफोर्ड से नहीं है। देखिए ये हमारे लिए एक मसला है। एक हाँ, मसला कि हमें चाहिए एक रिफ्लेक्टिव वर्कफोर्स। अगर देखें जो हमें समझ होती है अपनी कम्युनिटीज़ की, हाँ, हमें चाहिए कि और भी समझें, मगर वो समझ कहाँ से आएगी? जब तक हम एंगेज ना होंगे, जब तक हम सीनियर पोज़ीशंस में ना होंगे, हम इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, हम शेयर नहीं करेंगे। और आम तौर पर ये होता है कि हम लोगों को कहा जाता है कि देखें आप जाएँ और ये ट्रेनिंग हुँ, कोर्स करें और ये ट्रेनिंग कोर्स आपको फिक्स कर देती है। मगर हाँ, वो ये देखते कि मसला हम में है। हमको हम अगर हमारा घर ठीक नहीं है, तो किसी मेहमान को नहीं कह सकते कि आप अपने आप को ठीक करें। हमें अपना एब्सोल्यूट। करना पड़ता है। और ये जो कल्चरल इश्यू है ना, जो इंस्टीट्यूशनल कल्चरल इश्यू है ना, जो ये रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, इसमें ज़्यादा फेलियर है। हाँ, और कई हर इंस्टीट्यूशन में है ऐसा, हर चाहे पुलिस हो, एनएचएस में हमारे ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं, हाँ, हमारे हाँ, ज़्यादा है, लॉ में फिर भी हमारे लॉयर्स ज़्यादा हैं, अकाउंटेंसी में, मगर फिर भी अगर देखा जाए तो जज हमारे नहीं बनते, सीनियर पोजीशंस फिर भी नहीं, लॉ फर्म पार्टनर्स नहीं बनते। और हाँ, बैटफोर्ड में ये नहीं है कि हमारे बच्चे ज़हीन नहीं है, बैटफोर्ड के बच्चे पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटीज एजुकेटेड, एब्सोल्युटली। very hugely aspirational young people, हाँ, hugely young people, मगर फिर भी उनको मौके नहीं मिलते। तो हाँ, ये दैट दिस रॉन्ग। इज़ रियली सैड, वेरी सैड। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि कोविड के दौरान हमने देखा कि एक फूड पॉवर्टी का भी इश्यू जो है वो सामने नज़र आया, बल्कि मार्कस रैशफोर्ड जो हैं उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है, उन्होंने कहा कि फूड पॉवर्टी इज़ अ पैंडेमिक और ये तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, मैंने ये रिट्वीट किया है, कोऑपरेटिव पार्टी ने भी उसको सपोर्ट किया है और मैं भी सपोर्ट करती हूँ कि देखें हमने पहले से ही कह चुके हैं कि इस मुल्क में वी आर द 6th मोस्ट वेल ऑफ नेशन इन द होल वर्ल्ड, द सही 6th बात richest country in the world, एंड इस मुल्क में भी हमारे बच्चे पॉवर्टी में रह रहे हैं, है। जो हाँ, फूड बैंक में जा रहे हैं, जो 2 लाख बच्चे आज जो है ना उनकी एक मील उन्होंने स्किप की होगी। अगर राष्ट्रपति का लेटर देखा जाए तो उसमें उसने बयान किया है कि देखें हम हमारी सिंगल पेरेंट थी। मैं खुद भी फ्री स्कूल मील पर पली हूँ। हाँ, मेरी हाँ, अम्मी भी सिंगल पेरेंट थी, वो भी काम करती थी, दोनों दो दो तीन तीन जॉब्स रखती करती थी ताकि हमें कुछ ना कुछ मिल सके। तो ले हाँ, देखें जो है ना ये जब हम बड़े हो रहे थे और पल रहे थे, वो एक और जमाना था। और इस जमाने में जब हमारे आगे से बच्चे हैं और उनके ज़माने में भी अगर उससे भी ज़्यादा पॉवर्टी हो, तो हुँ, ये इंसाफ़ कहाँ है? इस जैसे इंग्लैंड में ग्रेट ब्रिटेन हाँ, में सही ये बात। ये बिल्कुल गलत है। तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ कि गवर्नमेंट को ख़ास करके कोविड-19 की वज़ह से जितने भी लोग हैं उनके उनके जॉब्स गए हैं, बिज़नेसें बंद हो गई हैं, वो जिनकी जॉब सिक्योरिटी होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए अच्छा है, मगर जिनको हुँ, नहीं है, तो उनकी तो हमें मदद करनी चाहिए। ठीक बात है और नाज़ ये अगर अगर इस तरह हो रहा है, जिस तरह कि अगर आप कह रही हैं कि एक बच्चे ने कम से कम 1 मील स्किप किया होगा आज, तो व्हाट इज़ स्टॉपिंग द गवर्नमेंट कि वो क्यों नहीं इस तरह कर रहे हैं, क्यों नहीं लोगों की मदद कर रहे हैं? खास तौर पे कोविड-19 के बाद तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी का इश्यू बन गया हुआ है, तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं आगे आना चाहिए इस वक़्त? क्या हो क्या रहा ये जो टोरी पार्टी है, ये इंसानों की ये कभी नहीं बनी। ये जो है ना, जो टोरी पार्टी है, जो ये बिज़नेस के लिए, इकोनॉमी के लिए है, ये उन लोगों के लिए कि जिनके पास अमीरी पहले से होती है, जिनके पास है? अमीरी गरीब गरीब लोगों के लिए ये नहीं है। ज हुँ, ये जो टोरी पार्टी है, इनकी हम कहते हैं ना, इनकी नस्ल गरीब लोगों के लिए नहीं है। हम नहीं समझते कि इनकी इनकी एथिक्स वहाँ है, वो हमेशा लेबर पार्टी की है। अगर देखा जाए हुँ, तो एनएचएस जो हमारी पूरी दुनिया की अब फ़ख्र है, प्राइड एंड जॉय है इंग्लैंड की, वो किसने स्टार्ट की थी? लेबर पार्टी ने स्टार्ट की थी। ठीक अगर बात। फ्री स्कूल मील देखे जाए तो वो किसने स्टार्ट की थी? लेबर पार्टी ने स्टार्ट की हुँ, थी। जितने भी बड़ी चीज़ें हुई हैं इस वेलफेयर स्टेट लेबर ने स्टार्ट की थी।
जितनी भी चीजें हुई हैं जो गरीबों पर इम्पैक्ट करती हैं, नेशनल लिविंग वेज, प्री स्कूल मील, शो स्टार्ट प्रोग्राम, वो सब लेबर गवर्नमेंट के जरिए चली हैं। तो आज बेशक टोरी पार्टी कह सकती है हम मैनेज इसके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन 10 साल ऑस्टेरिटी वो हम भूल नहीं सकते। अगर 10 साल की ऑस्टेरिटी ना होती तो हमारी एनएचएस बहुत बेहतरीन जगह में होती, हमारी पब्लिक सर्विसेज यहाँ ना होती जहाँ हैं। और तो फिर देखा जाए तो टोरी पार्टी तो वो मैं तो नहीं समझती कि उनके दिल है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। वो लेबर पार्टी है और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़ा ही अरसा रहे और हम गवर्नमेंट में आए ताकि हम वाकई गरीबों की मदद कर सकते हैं। और इन इक्वालिटी इक्वालिटी हमें चाहिए, कि हमें ये नहीं चाहिए कि हर कोई इंसान कभी बराबर नहीं होता। देखें, कोई इंसान होता है, कोई कोई हम चाहते हैं कि जो भी आप अचीव करते हैं ना, इक्वालिटी isn't about the same outcome, it's about having the same opportunity, ताकि मौका दिया जाए, दो बच्चों को बराबर का मौका दिया जाए कि दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। आगे से जो भी करते हैं, जो भी उनकी ठीक ठीक उनके अपने अपने होते हैं, कोई ठीक बात। not everybody is going to be a TV presenter like you, not everybody is going to be a politician like you, but at least you have a choice to be the best एब्सोल्युटली। you can be, and that's what's missing. We don't have that equality right now. अच्छा नाज, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि डेविड फ्लॉयड की वजह से पूरी दुनिया में हंगामे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंग्लैंड में भी हो रहे हैं, तो आप इनको कहाँ पे जाता हुआ देख रही हैं? कोई पॉलिसी चेंज आप देख रही हैं कि हो सकती है? क्योंकि ये तो अगर सिस्टमिक इशू है तो उस पे तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इंडिविजुअल केसेस तो चले हम उनको कह देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब सिस्टम की बात आती है तो डू यू सी द विल इन द गवर्नमेंट टू डू समथिंग अबाउट इट? Well, I don't, because देखें, अगर विल होती ना तो इतने रिव्यूज हैं। आज ही डेविड टामी ने कहा है, जो हमारे जस्टिस सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा 250 से ज्यादा रिकमेंडेशन है उनकी उनकी 250 से ज्यादा उनकी अपनी रिव्यू में इतने रिकमेंडेशन से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। अगर ये गवर्नमेंट, if this government cared about the issue, the black minority communities, they wouldn't announce another review, they'd हाँ, implement the recommendations already made। बार बार रिव्यू रिव्यू रिव्यू, क्या क्या देखेंगे हम इस क्या रिव्यू, करना है? क्या करेंगे उस रिव्यू में? वो वही कहेंगे जो हमें पहले से 20 साल से पता है कि हमें ये करना है, कि हमारे ब्लैक माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटीज के लिए ये इनइक्वालिटी हमारे लिए बराबर नहीं है, हमारा सिस्टम बराबर नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट को परवाह होती तो वो हमारे लिए ये करती, हमारी इम्प्लीमेंट करती। मगर ये अपनी जो इनकी ब्रेस्ट डिस्पैरिटी ऑडिट है वो भी इनकी रिकमेंडेशंस उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की। मैग्रेगर रिव्यू है उसकी भी इम्प्लीमेंट नहीं की, लामी रिव्यू है उसकी भी नहीं की, कोविड रिव्यू की उन्होंने तो रिकमेंडेशंस ही नहीं की, हाँ, और थी जो चीजें थी उसको छुपा कर रखी हुई हैं। तो फिर इस गवर्नमेंट हमें क्या क्या एतबार कर सकती हूँ, क्या उम्मीद रख सकती हूँ इस गवर्नमेंट पर, अपने ठीक बात। कॉन्स्टिट्यूशन? कुछ नहीं कर सकती ना। ठीक है नाज, तो अच्छा ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रही हैं, इसमें मैंने अक्सर देखा आप ह्यूमन राइट्स इशू के ऊपर भी बात करती रहती हैं। एक ह्यूमन राइट इशू जो है वो कश्मीर में हो रहा है और वो आपको पता है कितना सीरियस है, और वहाँ पे लोगों के लोगों की लिंचिंग हो रही है, लोगों को स्पेशली ये लॉन्गेस्ट लॉकडाउन इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है जो कि कश्मीर में हम देख रहे हैं। तो उस पे आप क्या कर रही हैं? उस पे अभी तक क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है? कुछ आगे बढ़ी हैं आप लोग या नहीं अभी बढ़ती? तो देखें, फिलहाल तो जो दुनिया की चीजें हैं वो अब हमें इस वक्त क्राइसिस में है। हमें यहाँ के जो कोविड की है, हमें ह्यूमन राइट्स की कमिटमेंट हमारे पास है। और हमारी जो कोविड की लॉकडाउन हो रही थी ना जिस हफ्ते, तो उस हफ्ते हमारी थी हमारे लिए ये थी एक डिबेट थी पार्लियामेंट में कश्मीर के हवाले से, वो पोस्टपोन हो गई है। अब हम देखते हैं कि आगे से कहाँ जाते हैं। इंशाल्लाह वो डिबेट वापस आ गई, क्योंकि हमारी अभी तक पार्लियामेंट फुली फंक्शनिंग नहीं है जैसे कि हम्म, होती थी, हाँ सोशलिस्ट हाँ। प्रॉक्सी वोटों की तरह वर्चुअल पार्लियामेंट भी है। तो हम्म, हम ये कहते हैं कि देखें, जब हम वापस जाएंगे तो हमने इस पर जरूर बात करनी है। हम इस ह्यूमन राइट्स के वायलेशन और जो कश्मीर का मसला है, इस पर हम कभी भी खामोश नहीं रह सकते, और दुनिया हाँ। भर का मसला सिर्फ हमारे लिए नहीं है। और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आप वाइस चेयर हैं, एपीपीजी, हाँ, ये क्या है? तो ब्रिटिश मुस्लिम्स की ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप होती है कि दोनों सब पार्टियों में ना हम हिस्सा गठे होते हैं और ठीक। कुछ चीजें हैं उन पर लॉबी करते हैं। तो 2 साल पहले देखें, हमने जो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की जो हमने एक इस्लामोफोबी का डेफिनेशन हम्म, हम्म, तैयार किया था। तो अगर देखा जाए ना ब्रिटिश हिस्ट्री में पोलिटिकली मुसलमानों के लिए कौन सी चीजें ज्यादा थी। एक थी जो रनीमीट ट्रस्ट, 21 साल हो गए हैं
गनीमेड ट्रस्ट ने ये इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ कॉइन किया था। हाँ, फिर उसके बाद जो 2011 में बारनेस वारसी की एक स्पीच थी, डिडंट डाइनिंग टेबल टेस्ट, इस्लामोफोबिया पास द डाइनिंग टेबल टेस्ट, और हुँ, उसके सबसे बड़ा बड़ा जो इंटरवेंशन है, ये हमारी जो डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन 650 ऑर्गेनाइजेशंस, एवरी सिंगल पार्टी अपार्ट फ्रॉम द टोरी पार्टी, हुँ, लेबर पार्टी, एसएनपी, कंजर्वेटिव टोरी पार्टी जो स्कॉटलैंड की, वेल्स हाँ, की, सबने अडॉप्ट किया इस डेफिनेशन को। और ताकि अगर हम इस्लामोफोबिया को समझेंगे ही हुँ, नहीं, तो हम हाँ, उसको डील कैसे करेंगे? एड्रेस कैसे करेंगे? ठीक बात। तो वी मेड दैट डेफिनिशन। हमने एक और भी रिपोर्ट की थी, जो हमारी चैरिटीज़ हैं वो हमारे लिए कितना कितना करती हैं, और अब हम एक इंक्वायरी इस हफ्ते इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं, जो कोविड-19 की इम्पैक्ट है, क्योंकि मुसलमानों ने हमें हमारा हमारा फ़ोकस ये है कि जो मुसलमानों ने काम किया है उनको हाइलाइट करना, हुँ, हुँ, क्योंकि मुसलमान वी आर ब्रिटिश मुस्लिम्स, प्राउड हाँ, ब्रिटिश, and we need to show what we're doing and showcase some of that, तो inshallah. इसमें इस्लामोफोबिया का जो एक इश्यू है, रेसिज़्म के साथ ही इस्लामोफोबिया का भी बिल्कुल उसी तरह प्रेवलेंट है, जिस तरह रेसिज़्म है। तो इस्लामोफोबिया के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है नाज़, क्योंकि आप लोग जो माशाल्लाह अभी जो पार्लियामेंट में आप लोग हैं, इनके आने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। So इस्लामोफोबिया में देखा जाए ना, तो मुसलमानों पर पूरी दुनिया में अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ, ठीक है? अभी हमने देखें, इस्लामोफोबिया भी हमारे लिए इश्यू है, एंटीसेमिटिज़्म भी हमारे लिए इश्यू है, और ये ब्लैक लाइव्स मैटर भी हमारे लिए इश्यू है। मगर ये सब इश्यूज़ में एक चीज़ जो है ना, वो इकट्ठी है, वो है इनइक्वालिटी, हुँ, सिस्टेमिक इनइक्वालिटी। अगर सिस्टेमिक, है, और सिर्फ ये नहीं है, सिस्टेमिक इनइक्वालिटी सिर्फ हमारी कम्युनिटीज़ के लिए नहीं है। जो वो कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे हुँ, नौकरियाँ कम हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम है, वहाँ के बच्चों के लिए भी बराबरी नहीं है। तो हमें चाहिए कि हर बच्चे को बराबरी दी जाए। इस्लामोफोबिया पर हमने तवज्जो हटानी नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं हटानी। और टोरी पार्टी की इतनी कंप्लेंटें हो चुकी हैं, जिन्होंने they've really done a great deal of damage with when it comes to Islamophobia, the हुँ, Tory party ने। इनके जो जो बॉब ब्लैकमैन हैं, जो एक तपन गोश हैं, जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, हाँ, उसको उनको होस्ट किया था पार्लियामेंट में, टॉमी रॉबिन्सन को रीट्वीट किया। फिर थोड़ा ही अरसा हुआ है, जो 3 एमपीओ ने एक डॉक्टर वीडियो था, जो कि सर कीयर स्टार्मर का, जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, उनका हुँ, एक डॉक्टर वीडियो उन्होंने तीनों ने रीट्वीट किया था, और रीट्वीट भी किया था, और साथ में वो एक हेल्थ मिनिस्टर भी थी जिसने कहा है। तो फिर उन्होंने अपॉलॉजी इश्यू की। मगर हुँ, देखें, अगर ये जो गवर्नमेंट में जो अगर मिनिस्टर ऐसे कर सकते हैं, तो फिर ये जो है ना, स्टोक करते हैं, ये इट बहुत इज़। वेरी वेरी टू स्टोक द नैरेटिव। हाँ, हाँ, सही बात। अच्छा, अच्छा नाज़, ये जो आपका एक पोर्टफोलियो है, शैडो मिनिस्टर फॉर कम्युनिटी कोहेजन, इसमें आप क्या-क्या कर रही हैं? इसमें आप सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं, मॉनिटर कर रही होती हैं मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ को, या आप अपनी रिकमेंडेशंस भी देती हैं? तो फिलहाल तो ये नई पोस्ट है, कभी अच्छा, भी ये पोस्ट है, नहीं हुँ, रही। पहले एक दफ़ा थी 2007 में। तो हुँ, ये जो नई पोस्ट है, अभी मैंने देखना है कि जो, क्योंकि हमारे इक्विवेलेंट गवर्नमेंट में नहीं है, तो हमने देखना है कि जो जो इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी है, जो 2016 की है, जो साजिद जावेद ने शुरू हुँ, की थी। उन्होंने 2-5 एरियाज़ उन पर तवज्जो दी थी, और उनको कहा था कि हमें ना, सो वी गोना मेक देम फोकस एरियाज़ फॉर इंटीग्रेशन। हुँ, उसके बारे में मैंने रिसर्च कर रही हूँ फिलहाल, कि हम आगे से क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो हमने देखें 4 साल, साढ़े 4 साल रह गए हैं अगले इलेक्शन से। फिलहाल तो हमने ये समझना है कि कोविड की वजह से, क्योंकि हमारी कम्युनिटीज़ में जब भी हमारी कम्युनिटीज़ में स्ट्रेस होती है, तो वो हुँ, कम्युनिटी में इश्यू बनते हैं। जब एंड देयर इज़ अ नैरेटिव, द राइज़ ऑफ द फार राइट, मैसिव थ्रेट इन आवर हुँ, कंट्री, एंटी मुस्लिम हेट्रेड, मैसिव थ्रेट। तो बीएलएम, व्हाट्स हैपनिंग विद बीएलएम, व्हाट्स हैपनिंग विद एंटी-सेमिटिज़्म, अगर देखा जाए, तो हमें बेहद ही फ़िक्र है कि हाँ, हमारी के लिए क्या 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 बनता है। तो अभी रिसर्च कर रही हूँ, देख रही हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। मगर मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि ये हमें ना, जो हमने कोविड में बेशक हमने परेशानियाँ देखी हैं, मगर हाँ, इसके बराबर हमने ये भी देखा है कि हमारी कम्युनिटीज़ में जब जितने अच्छे-अच्छे लोग हैं, जो इकट्ठे हुए हैं, एक हुँ, दूसरे की मदद की है, हमारे बुजुर्गों की मदद की है, कोई उनको नहीं उन्होंने देखा कि ये अंग्रेज़ है, ये नॉन अंग्रेज़ है, ये हाँ, मुसलमान या पाकिस्तान या हिंदू है, या
और कोई और किसी फेथ का नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। हमारे कम्युनिटीज़ के इतने इतने हॉस्पिटल्स के लिए फंड रेज़िंग की है, बुज़ुर्गों की माशाल्लाह। मदद की है, वॉलंटियरिंग की है, जो असाइलम सीकर्स और रेफ्यूजीज़ के लिए खाना पहुँचाना, ईद पैक करना, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है। तो हम वेरी गुड। कोशिश यही है कि हम जो ये जो हमारी इंसानियत है ना, हाँ, इसको हम पकड़ के ना आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे बेशक। लिए बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नाज़, एक चीज़ मैं बस आखिर में, क्योंकि टाइम कम है, मुझे ये ज़रा बताएँ कि आप लोगों के आने के बाद एक ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा है पॉलिटिकल लैंडस्केप पे। अभी आपको मज़ीद ये काम करना है, मुस्लिम लोगों को आगे लाना, पाकिस्तानीज़ को आगे लाना। इस हवाले से आप क्या कर रही हैं ब्रैडफोर्ड में भी और वैसे भी कंट्री लेवल पे भी? देखें, हमारे अब 13 पाकिस्तानी एमपीज़ हैं और माशाल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे काम करते हैं और क्रॉस पार्टी भी हैं और हम जब भी कोई पाकिस्तान या कश्मीर का मसला होता है, मगर हुँ, हमारी ज़िम्मेदारी ये भी होती है लीडरशिप हमारी जो कहते हैं ना, हमें ये भी है इस्लाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे हुज़ूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था स कि हमें जब तक लीडरशिप की हमें तकलीफ ना हो, बर्डन ना हो, तब तक हाँ, वो लीडरशिप नहीं होती है। तो जब ठीक। तक हमें तकलीफ नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि एक तो हम आगे हैं और अपने आप को ज़्यादा आगे रखें ताकि औरों की भी पता चले कि हाँ, हम भी बच्चे ये काम कर सकते हैं। औरों को भी एस्पिरेशन हो, एक रोल मॉडल हमारे दिखाएँ कि सदीक खान देखें कहाँ पहुँच गए हैं, सईदा वारसी एब्स का शबाना कहाँ है, यास्मीन कुरैशी कहाँ है, अफ़ज़ाल खान कहाँ है, ये जो मोहम्मद यासीन है, सब जो ये एमपीज़ हैं, कितना कुछ कर रहे हैं हमारे हमारी कम्युनिटीज़ के लिए। एब्सोल्युटली। फिर हम ये भी चाहते हैं कि हम औरों को ना इंस्पायर भी करें, लेकिन हुँ, उनके लिए कैंपेनिंग भी करें और उनको ना कहें कि हमारी जो ये जो जद्दोजहद है, हमारी गवर्नमेंट बनाने के लिए, इसमें हिस्सा लें, इसमें शामिल हों और ताकि हम ना वाक़ई इक्वालिटी लेबर गवर्नमेंट आए और हमारी इक्वालिटी हमारी कम्युनिटीज़ के लिए आए। तो इस पर हम बहुत तवज्जो दे रहे हैं। मेरा मेरा खुद तो इंटरेस्ट है जो है वो ज़्यादा है ब्रादरी पॉलिटिक्स। वो हाँ, मुझे देखें सबको पता है कि मैं जब पॉलिटिक्स में आई थी तो मेरे कोई सियासी ख़ानदान सियासत में नहीं है और मैं जॉर्ज गैलोवे को हराई थी, मैंने हराया था। हाँ, सब कह रहे थे कि एक तो कह एंड रहे इट थे वाज़ ह्यूज, वेरी ह्यूज। वेरी ह्यूज। तो फिर जब देखें या अगर ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली पॉलिटिकल हो, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, यू रियली रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस। और हुँ, ये जो है एक तो हमारे पॉलिटिकल हमें हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए, जब मैं पाकिस्तान गई थी तो एक लड़की अनपढ़ मेरी तरह जो यूनिवर्सिटी तक नहीं पढ़ी, हाँ, इतनी अपनी ज़िंदगी जिस तरह हमने गुजारी है, मेरी जो बैक स्टोरी है, उसके बावजूद मैं यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ, शैडो मिनिस्टर भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मगर अगर पाकिस्तान में कोई गांव की बच्ची पर पढ़ाई करके बगैर हुँ, सियासत के क्या वहाँ एमएनए बन सकती है? नहीं, और नहीं हमें बस। उस पर ना हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं जैसे कि औरतों को आगे बढ़ाएँ। ये हाँ, हमारे जो ख़ास करके ये जो ब्रादरीज़्म है कि हमारी हमारी मुझे ये नहीं है कि ब्रादरीज़्म गलत है क्योंकि हम सब एक बिरादरी हैं। हाँ, आपके जो हाँ, प्रेज़ेंटर हैं वो भी एक बिरादरी है, हमारे ठीक। पॉलिटिशियन हैं वो भी एक बिरादरी है। मगर जब वो जो बिरादरी है ना, हमें उसको इस्तेमाल करना है कि हुँ, अपने आवाज़ को आगे पहुँचाएँ। हमें ये नहीं चाहिए कि हमने कुर्सियाँ रखनी है क्योंकि हमारे हुँ, ओहदे बने हुए हैं, हमारे हाँ, ओहदों के लिए हमने करना है। अगर अवाम की बेहतरी के लिए नहीं कर रहे, अगर तो फिर जो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, वो जो मुश्किल बातें होती हैं ना, उनको एड्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि ऑनर किलिंग्स हैं, जैसे कि हाँ, फोर्स है। सामिया शाहिद का मर्डर 4 साल होने आ रहे हैं, हुँ, ठीक है, 2016 में उसका कत्ल हुआ था और ठीक है, उसको अभी तक जस्टिस नहीं मिली, कोई किसी को उसके वालिद का इंतकाल हो गया है, उसके एक्स हस्बैंड को भी पाकिस्तान में हमें चाहिए कि वो भी द गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट्स हाँ, हमें चाहिए कि वो कुछ करें उसके लिहाज से। तो सामिया शाहिद का मर्डर वो ऑनर किलिंग 2016 में हुआ था। हाँ, हाँ, 4 ही साल हुए ना और आज भी बच्चियों की ज़बरदस्तियाँ शादियाँ हो रही हैं। हुँ, आज भी बच्चों की ज़बरदस्तियाँ शादियाँ और एक मैं और बात बताती जाऊँ कि देखें, जो मुझे एक बात पर बहुत ही मैं कैंपेन शुरू करने वाली हूँ इंशाल्लाह इस साल क्योंकि मैं कोविड आ गया था इसलिए नहीं कर सकती। हाँ, एक हाँ, मुझे बहुत दुःख होता है, जो हमारे बच्चे जो हैं और बच्चियाँ जो पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ से शादी करते हैं
और वहाँ उनको कहते हैं उनके बच्चे यहाँ ने उन्होंने शादी का के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होते। फिर भी वो शादी कर लेते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे जो है ना ठीक हो जाएँगे, ये फिक्स हो जाएगा और वो बेचारी या बेचारा पाकिस्तान से लेकर आते हैं, 1 साल यहाँ रखकर वापस दे भेज देते हैं। और एक हाँ मसला अबैंडन्ड ब्राइड्स का, इस पर मुझे बहुत ही दुःख है, क्योंकि कितनी औरतें इस पिछले हफ्ते एक औरत का मसला आया क्योंकि वो उसको वापस भेजने हैं। एक औरत हमने वापस पाकिस्तान से लेकर आए, उसके बच्चे यहाँ से ले लिए, उसको वापस भेज दिया। क्यों वो किसी की बेटी है। हाँ आप बच्चे उससे बच्चे पैदा करके हमने रख लेने हैं और हमने उसको वापस भेज देना क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये है मेरे लिए ना बहुत आई हेट इट। I absolutely hate it. You know, you've got you really very we have got a problem. You know, हाँ this whole idea that you can bring a girl over, you can bring a boy over from Pakistan, and if it doesn't work out, it doesn't matter back. You हाँ know, it's not on. It's not on, and it has to stop. You know, जब मैं उन औरतों की बातें एक बच्ची एक 2 ही 3 महीने हो गए 3 महीने हो गए हैं कोविड से पहले जो एयरपोर्ट पर थी और एयरपोर्ट से पुलिस के ज़रिए वापस आई थी और वो इसको वन वे टिकट पर रख रहे थे। एक और ओहो, थी जिसको टर्की का बहाना बनाकर भेजा था कि आप वापस जाओ टर्की हॉलिडे के लिए जा रहे हैं और वहाँ से ना तुम पाकिस्तान जाओ और पाकिस्तान वन वे टिकट कराकर उसको भेज दिया। ये ओहो। अच्छे नहीं है। ये मुझे ना बहुत ही दुःख होता है इन चीज़ों पर और इस पर मैंने कैंपेन ज़रूर करना है और वो मैंने कैंपेन इस कंट्री में भी करना है और पाकिस्तान में भी करना है। मैं वही कहने वाला था कि नाज के आपको दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं उनके साथ मिलकर करना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो लोग आते रहते हैं, जुल्फी बुखारी आपके पास आते रहते हैं, बाकी लोग आते रहते हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट करके, ये तो एक बहुत बड़ा इशू है और ह्यूमन राइट्स का इशू है और विमेन राइट्स का इशू है, तो इसमें सब चीजें मिला के आप इसको टेक ऑन क्यों नहीं करती हैं? नहीं, मैंने टेक ऑन करना मैंने कोविड से पहले करना था मगर कोविड का मसला आ गया था और पिछले हम्म। हफ्ते तो ये पिछले हफ्ते मेरे 10 दिन में हुए जो ये नया पैदा हुआ है, तो इसके लिए ना मैंने करना है, ज़रूर करना है इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो सके। और नाज जो हमारा बेसिक कंसर्न है वो यही है कि आपकी तादाद जो है वो पार्लियामेंट में मजीद बढ़े और हमारा जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा हो और जो इश्यूज आप लेके आगे चलना चाहती हैं वो आगे बढ़े। और मैं आपको दावत भी दूंगा कि आप कनाडा भी आए किसी दिन हमारे पास यहाँ पे और, और ब्रिटेन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे बड़े जबरदस्त ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि ब्रिटिश लोगों को बहुत प्यार करते Oh, no. Lots of local Canadians as well. No, हैं। I'd love to come इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अगले साल हमारी प्लान्स है कि हम आए कनाडा बट विल सी व्हाट कोविड हैज हमारी प्रायोरिटी फिलहाल ब्रैडफोर्ड वेस्ट और हमारी कंस्टिट्यूएंसी की है और हाँ जब ये का मसला हल हो जाएगा तो इंशाल्लाह क्यों नहीं जरूर जरूर आएंगे। और आपसे मुलाकात भी पाकिस्तान में भी होती रही थी। पाकिस्तान में नाज हमारे प्रोग्राम में आया करती थी पीटीवी पे, और नाज आपका हमेशा से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस तरह आप काम कर रही हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, और अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकत डाले और आपके साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनके काम में भी बरकत डाले। आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह आपसे हम टाइम लेते रहा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फखर के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तू बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। खुर्दम बतोए खेच रहा, तू दानी हिसाबे कमो बेच रहा। इस किसानों को नाज शाह के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू